नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एन टीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप जब जेल में थे तब भी मनोज तिवारी मनीष कश्यप के सपोर्ट में आए थे, बोले भी थे। आज जेल से बाहर आए हैं तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में बहुत बड़ी बात कह दी है। मनीष कश्यप के सपोर्ट में मनोज तिवारी ने क्या बात कही है, अहम बात है, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और एक बात और, मनीष कश्यप ने भी बहुत बड़ी बात कही है जो लोगों के अंदर बैठा है ना कि क्या मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे कि नेतई में आएंगे। इस सारी बातों से पर्दा उठा और मनीष कश्यप ने किया है बड़ा खुलासा। बताएंगे सारी बात पूरे विस्तार के साथ में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। और सबसे पहले इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जितने मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जितने बिहारी हैं, जितने देशवासी हैं, सब तक यह वीडियो पहुंच सके और सबको जानकारी मिल सके कि आगे क्या होने वाला है। क्या मनीष कश्यप पत्रकारिता करेंगे या नेतई में आएंगे या दोनों करेंगे। इन सारी मसलों पे बात करने वाले हैं और सारी की सारी बात की खुलासा करने वाले हैं कि मनोज तिवारी और मनीष कश्यप ने क्या कहा है, सारी बात बताएंगे। तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए आपको बता दें, हम मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। अब बखूबी जानते हैं कि मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा है। जेल जाने से पहले थोड़ा कम था लेकिन जेल से आने के बाद से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। जेल में थे तब भी बढ़ गया था। यानी कहीं भी जो विरोधी थे ये सोच रहे थे ना कि मनीष कश्यप को जेल में डाल के प्रताड़ित कर देंगे, तोड़ देंगे, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उनकी मंसूबों पे पानी फिर गई क्योंकि मनीष कश्यप तो दिन दूनी रात चौगुनी और तरक्की कर गया ना भाई। उनका बोलबाला और हो गया, चारों तरफ मनीष कश्यप मनीष कश्यप मनीष कश्यप। सोशल मीडिया से लेकर हाउस मीडिया तक के न्यूज में मनीष कश्यप का ही नाम आ रहा है। यानी मनीष कश्यप नाम ट्रेंड कर रहा है। इसे देखते हुए जो विरोधी है ना उनकी कलेजे में सांप रौंदना शुरू कर दिया होगा। यानी जल रहे होंगे कि ये क्या हो गया भाई, हमने क्या सोचा और क्या हो गया। इसी बीच में जैसे कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के सपोर्ट में लगभग बीजेपी के बहुत सारे नेता खुलकर सामने आए, अपनी अपनी राय भी रखी। और मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आ गए हैं तब भी अपने अपने राय रख रहे हैं सभी लोग। मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि माइक नहीं छोड़ेंगे लेकिन बिहार को बदलना जरूरी है। यह भी क्या है, गौर से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। माइक नहीं छोड़ेंगे। जब दशरथ माझी के गांव में पहुंचे मनीष कश्यप तो वहां पे लोगों के सामने स्पष्ट तौर पे कहा मनीष कश्यप ने कि माइक कभी नहीं छोड़ेंगे और रिलाई चालू रहेगा। लेकिन साथ में यह भी कहा है मनीष कश्यप ने कि बिहार को बदलना जरूरी है। कब तक राजा का बेटा राजा रहेगा, बदलना जरूरी है। राजवंश चल रहा है यहाँ पे, राजवंश कब का खत्म हो चुका, प्रजातंत्र चल रहा है, राजतंत्र नहीं चल रहा है। राजा का बेटा ही राजा हमेशा रहेगा। मनीष कश्यप ने कहा है कि बिहार को बदलना जरूरी है। एक बात और कहा है उन्होंने कि हम जेल में थे तो यूं ही बैठे नहीं थे, हम जेल में अटल बिहारी वाजपेयी की किताब पढ़ पढ़ करके अपना टाइम बिताए हैं। हम व्यर्थ नहीं गया है हमारा टाइम। अटल बिहारी की वाजपेयी के द्वारा जो लिखा हुआ किताब है उस किताब को पढ़ पढ़ करके हमने अपना समय निकाला है। और उन्होंने ये भी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी एक पत्रकार थे। उन्होंने कहा था उनकी जो पत्रकारिता थी उस पर लोग रोक लगाते थे। उस वक्त के जो वर्तमान मंत्रिया थे, जो मंत्री थे वो रोक लगाते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे और बना भी दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने पत्रकारिता भी की और प्रधानमंत्री भी बने, अपना सरकार भी चलाया, बतौर चलाया, अब बहुत अच्छे ढंग से चलाया बीजेपी के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी ने। यानी स्पष्टीकरण हो रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की किताब पढ़ पढ़ करके मनीष कश्यप ने कुछ तो तजुर्बा लिया है उनकी किताब से। स्पष्ट तौर पे अपनी तजुर्बा शेयर करते हुए नजर आए मनीष कश्यप कि जेल में क्या क्या हुआ। लोग ये सोच रहे थे कि जेल में मनीष कश्यप डिप्रेशन के शिकार में होंगे, लेकिन उनका सोच गलत निकला क्योंकि मनीष कश्यप डिप्रेशन के शिकार में नहीं थे बल्कि अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे कि जेल से बाहर जाकर हमें क्या करना है। इसलिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की किताब पढ़ना मुनासिब समझा और उसे पढ़ते रहे। इस बात से स्पष्ट हो गया है कि मनीष कश्यप ने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार होते हुए प्रधानमंत्री बने, देश चलाए भी,
यानी स्पष्टीकरण हो चुका है कि मनीष कश्यप नेतई में उतरेंगे और बिहार की भविष्य संवारने की कार्य करेंगे। बस पब्लिकों का सपोर्ट चाहिए। मनीष कश्यप पूर्णतः मूड बना लिए हैं कि हम बिहार में इलेक्शन लड़ेंगे और मौका मिल गया, अगर पब्लिकों ने सपोर्ट किया तो बिहार के सीएम बनेंगे और सरकार चलाएंगे भी। क्योंकि सिविल कोर्ट के सामने मनीष कश्यप ने यह भी कहा था जरूर जब जेल में थे तभी कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे, चलाएंगे और दिखाएंगे भी कि सरकार चलता कैसे है। यानी बात स्पष्ट हो चुका, आपको समझ में आ चुका है कि मनीष कश्यप नेतई में आ चुके हैं, इलेक्शन लड़ेंगे जरूर, बिहार को संवारने के लिए आगे बढ़ेंगे जरूर। क्योंकि युवा पीढ़ी को ही चाहिए आगे बढ़ना, और जो युवा पीढ़ी जो बिहार को गहराई से समझता हो, गरीब परिवार से हो, गरीब क्या होता है, मजदूर क्या होता है, किसान क्या होता है वो जानता हो, उसी को सामने लाना जरूरी है। और उस सब गुण मनीष कश्यप के अंदर में है। एक तो गरीब परिवार से है बिहार के, और हर एक जगह से वाकिफ हैं, जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, हर एक जगह हर एक क्षेत्र से वाकिफ हैं, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या घपलाबाजी हो रहा है, सारी बातों से बखूबी वाकिफ है मनीष कश्यप। यानी इन्हें सीएम बनाया जाता है तो बिहार का काया पलट होना तय है। इसी बीच मनोज वाजपेयी ने एक ट्वीट किया है, हम मनीष कश्यप के सपोर्ट किया है कि आपका जो समय व्यर्थ हुआ है ना, ऐसे ही नहीं जाएगा, जाया नहीं जाएगा समय आपका। आपने जो बलिदान दिया है वो बलिदान जाया नहीं जाएगा, फल मिलेगा जरूर। राजा का बेटा हमेशा राजा नहीं होगा, एक चाणक्य भी चाहिए बिहार में, एक चाणक्य चाहिए जो बिहार की काया पलट कर सके। मनोज तिवारी ने कहा है कि बिहार में राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, एक चाणक्य चाहिए जो बिहार को चला सके। यानी मनीष कश्यप को पूरा का पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं मनोज तिवारी, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, दिल्ली में है, और स्पष्ट तौर पर मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आपको पता चल ही गया होगा कि बीजेपी भी पूरी की पूरी तरह से मनीष कश्यप का सपोर्ट कर रही है। एक बात और बता दें कि मनीष कश्यप जब जेल में थे ना, लोग मनीष कश्यप को यूट्यूबर कहा करते थे। उस वक्त भी पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन आए हुए थे और बताए थे कि मैं भी एक यूट्यूबर हूं। अब कहीं ना कहीं इनविजुअल तरीका से पीएम नरेंद्र मोदी भी मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, खुले तौर पे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री है भाई, सबके नज़र में एक समान रखना उनका जरूरी है, इसलिए खुले तौर पे नहीं, लेकिन अनविजुअल तरीका से ये बता जरूर दिया था कि हम मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं। और मनीष कश्यप के पक्ष में बीजेपी के बहुत सारे नेता बोले थे, आपको भी पता है। यानी स्पष्ट तय है कि मनीष कश्यप को या तो बीजेपी से टिकट मिलना तय है और बीजेपी से टिकट लेके लड़ेंगे। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो बिहार में छप्पर फाड़ के बीजेपी निकलेगी, अब बीजेपी का सरकार बनेगा। अगर मनीष कश्यप को सीएम उम्मीदवार रख करके चुनाव लड़ा जाता है तो छप्पर फाड़ के वोट मिलेगा और लोग वोट देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप का सपोर्ट सभी करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, बिहार के हर एक युवा हर एक वर्ग के लोग सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप जाति से कहीं ऊपर उठ करके सामाजिक तौर पर कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी जाति प्रतिपक्ष में नहीं, समाज के प्रतिपक्ष में है। समाज को सुधारा कैसे जाए, बिहार को बदला कैसे जाए, बिहार से भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए, राजवंश कैसे खत्म किया जाए, प्रजातंत्र कैसे लाया जाए, इसके सपोर्ट में मनीष कश्यप है। यानी पब्लिक सपोर्ट करेगी मनीष कश्यप का, और मनीष कश्यप बिहार का काया पलट कर देंगे अगर पब्लिक सपोर्ट करती है तो। बट हमारी राय है और जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है उसके अनुसार हमने आपको बता दिया कि मनोज तिवारी सपोर्ट कर रहे हैं और मनीष कश्यप ने क्या क्या है, सारी बात आपको बता दिया है, बखूबी आपको जानकारी मिल चुका होगा। फिर जैसे अपडेट आता है आपको पहले बताने का कार्य करेंगे हम। फिर मिलते हैं हम एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।